तो जनाब इंडिया के फैंस के लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि इंडिया जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करने जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने ये ट्वीट करके बताया भाई इंडियन लोगों को कि जो है वो हम जो है वो 2036 की जो ओलंपिक्स है उसके लिए बिड करने जा रहे हैं। यानी कि आप ये मान लें कि 2036 का जो ओलंपिक्स है वो जो है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है और इसके लिए अहमदाबाद का नाम दिया गया है भाई साहब कि अहमदाबाद में जो है वो इसको हम जो होस्ट करना चाहते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो 2024 में ओलंपिक्स जो है वो पेरिस में होने जा रहा है। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट लॉस एंजलिस में, फिर अगर देखें 2032 का है वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में होने जा रहा है और 2036 का जो है उसके लिए इंडिया जो है बिड करने जा रहा है भाई साहब। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं भाई कि इसकी जो होस्टिंग है वो इंडिया को मिल जाएगी, क्योंकि बाकी अगर देखा जाए तो बाकी मैक्सिको ने और जो है पोलैंड ने, फिर अगर देखें इंडोनेशिया ने जो है वो इसमें जो है इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो इंडिया लगाने वाला है भाई साहब और इसमें कामयाबी इंडिया को ही मिलने वाली है भाई। पैसे की भी ताकत है और ओवरऑल भी जो है इंडिया की ताकत है, आपको मालूम है। बाकी अगर देखें तो अमेरिका वगैरह ने जो है इसमें आप देखेंगे इंटरेस्ट शो नहीं करवाई है, ठीक है। ये पोलैंड हो गया या जो है इंडोनेशिया हो गया और अगर देखा जाए तो बाकी ये एक दो मुल्क ये इंडिया को इतनी टक्कर नहीं दे सकते, ठीक है। और आप ये मान लीजिए कि 2036 के जो ओलंपिक्स हैं वो जो है वो इंडिया में होने जा रहा है। और अब अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई साहब, बहुत बड़ी अचीवमेंट। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं भाई जो है वो मोदी हुकूमत ने जो है इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हमने देखा कि कुछ ऐसी सोच के मालिक लोग हैं जो कहते हैं मोदी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन हकीकत यही है यार कि पीएम मोदी जो है ना उसने कम से कम इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। आप देखें क्यों हम ये कहें कि भाई नहीं किया, एप्पल के स्टोर्स इंडिया में खुल चुके हैं भाई साहब। चंद्रयान 3 जो है वो चांद पे पहुंच गया भाई, कैसे पहुंचा, किसकी हुकूमत है। तो आप ये बात कतई नहीं कह सकते कि भाई साहब जो है वो पीएम मोदी की हुकूमत में जो है इंडिया ने तरक्की नहीं किया, ठीक है। एक साइड जो है वो आप देखें कि इंडिया जो है वो अब जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करने जा रहा है, दूसरी साइड होस्ट करना दूर की बात, बिड जो है लगाना दूर की बात, पाकिस्तान तो अभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और सोचने की जो है अभी तक जो है पाकिस्तान में वो चीज़ ही नहीं आई है कि हम जो है ओलंपिक्स को होस्ट कर भी सकते हैं। इंडिया इस टाइम आप ये कह सकते हैं कि बुलंदियों को छू रहा है। कहने को तो जो है पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे जो है आज़ाद हुए थे, लेकिन जो है वो ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से कई 100 साल पहले जो है वो आज़ाद हो गया था और पाकिस्तान को बहुत देर लगी है। जिस तरह से जिस स्पीड के साथ इंडिया आगे जाता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान आगे जाना दूर की बात है, वहां पर खड़े रहना भी दूर की बात है। पाकिस्तान तो दिन ब दिन जो है वो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और फिर हमारी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, जी हमने ये उखाड़ लिया वो उखाड़ लिया, हमारी हॉकी नीचे आ गई है, हमारा फुटबॉल नीचे आ गया। हॉकी में इंडिया हमें जो है वो 10-2 से शिकस्त दे देता है। कबड्डी में जो है वो एशियन गेम्स में पाकिस्तानी टीम की इंडिया ने क्या हालत बनाई है वो आपके सामने है सारी सिचुएशन। इंडिया ने जो है एशियन गेम्स में 107 जो है वो मेडल जीत लिए, गोल्ड मेडल्स की जो है बारिश हुई है इंडिया के ऊपर। और पाकिस्तान जो है वो एशियन गेम्स में एक भी गोल्ड मेडल जो है जीत नहीं पाया। और हम लोग जो है वो दिन रात जो है यही रोना रो रहे होते हैं भाई हमारा बाबर आजम ओडीआई में नंबर 1 है भाई, हमारी टीम जो है नंबर 2 है भाई। और वो भी नंबर 1 और नंबर 2 होने का कोई फायदा नहीं होता। और हमारी टीम जब भी इंडिया के सामने जाती है भाई हमें बहुत सारा जो है फर्क नजर आता है भाई। कि आप देख लें कि एशिया कप के मैच में 356 इंडिया ने बना ली, हमें जो 228 स्कोर से इतनी बड़ी शिकस्त हो गई। ये मैच आप देख लें 7 विकेट से इंडिया ने ये मैच जीत लिया, 191 पे हमारी टीम को ऑल आउट कर दिया। हॉकी में जो है वो 10-2 से शिकस्त हो गई। कबड्डी में मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन बहुत जो बड़ी और शर्मनाक जो है वो एशियन गेम्स में हमें शिकस्त हुई थी। तो आप किस लिहाज से हम जो है वो कह सकते हैं कि हम जो है नंबर 1 है और हम जो है वो इंडिया से आगे चले गए, इंडिया से आगे निकल गए। सिर्फ बातें होती हैं। इंडिया ने एप्पल स्टोर खोल लिया भाई इंडिया में, ये भी कहने के लिए छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर आप देखें कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया उन्होंने, चांद पे वो पहुंच गया भाई साहब। और हम जो है वो अगर देखा जाए ना तो अभी तक जो है ये वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो पेपल जो है पाकिस्तान में जो है वो चलेगा और हमारे जो फ्रीलांसर हैं भाई साहब उनको जो है कुछ फ़ायदा तो होगा। और ये देखें ये पेंसिल हमने पकड़ी हुई है ना, ये भी मेड इन चाइना है, ठीक है। ये भी हमारी अपनी नहीं है, ये मेड इन चाइना है, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं, ये मेरे पास जो है भाई साहब ये भी जो है वो मेड इन चाइना है। सिर्फ ये नहीं, ये आप देखें ये रिमोट कंट्रोल है टीवी का, ये भी मेड इन चाइना है, ठीक है।
उसके बाद बाकी जो भी मेरे पास इस टाइम पड़ा हुआ है ये मेड इन चाइना है, ठीक है। तो यानी कि आप अपनी एक पेंसिल नहीं बना सकते, आप जो है वो एक रिमोट कंट्रोल नहीं बना सकते, आप एलईडी नहीं बना सकते अपनी, तो क्या फिर क्या बोलूं मैं, यानी कि फिर कुछ बोलने के लिए रह गया है। बहरहाल अगर देखा जाए तो बहुत सारे आएंगे नीचे कमेंट करेंगे, ओ जी तुम जो है इंडिया की तारीफ करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन हकीकत यही है कि जिसकी तारीफ बनती है वो तारीफ करनी चाहिए। और हम आके जो है पाकिस्तान की गलतियां नहीं बताएंगे और नहीं बताएंगे तो कैसे जो है वो लोगों को जो है वो ये चीज़ मोटिवेट होंगे, लोगों को पता चलेगा कि यार हमें भी जो है वो इस फील्ड में जाके आके कुछ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो है वो अपनी कंट्री के साथ मुफलिस लोग हैं, ठीक है। पीएम मोदी या जो भी लोग हैं वो जो है वो कम अज कम जो है वो अपने मुल्क के साथ जो है वो गद्दारी नहीं करते, अपने मुल्क के साथ मुखलिस लोग हैं। और यहाँ पर जो है वो आते हैं भाई, हुकूमत करते हैं, 2 साल 3 साल हुकूमत करते हैं, पाकिस्तानियों का पैसा खाते हैं, उसके बाद जो है कोई लंदन चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, जब पैसे खत्म होते हैं दोबारा से आते हैं, दोबारा से हुकूमत करते हैं, दोबारा से चले जाते हैं। जब ऐसे लोग आपके ऊपर हुकूमत करेंगे, आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे, फिर तरक्की क्या हक करेंगे आप। उन्होंने बैंक बैलेंस अपना बनाना है भाई साहब, बैंक जाके उन्होंने जो है वो लंदन में भरने हैं अपने, तो पाकिस्तानियों को क्या देंगे, वो हक देंगे। तो फिर तो ये जो है वो चांद पे जाना ये दूर की बात है। ये बातें अगर आप देखें कि ये ओलंपिक्स को होस्ट करना ये दूर की बात है, ये वही लोग कर सकते हैं जो अपने मुल्क के साथ जो है वो मुफलिस होते हैं, वफादार होते हैं अपने मुल्क के साथ, और जो कुछ करने की जो है वो चाहत रखते हैं और काबिलियत रखते हैं। टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है भाई, और पाकिस्तान में पाया ही नहीं जाता है ये चीज़, लोगों में इतना जो है वो है ही नहीं है। और सीधी सी बात है फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और इंडिया में जब फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तभी जो है वो बहुत बड़े बड़े स्टार्स इंडिया में निकल के आते हैं। आप देखें कि एशियन गेम्स में 107 मेडल्स जीत लिए, हर बार जो है वो नीरज चोपड़ा आके गोल्ड मेडल जीत के चले जाते हैं, और हमारे जो है अरशद नदीम जो है वो सिल्वर मेडल जो है वो बड़ी मुश्किल से जीत पाते हैं। ये उस खिलाड़ी का इतना कसूर नहीं है, उसको फैसिलिटीज़ ही नहीं दी जाती हैं, तो फिर जो उस बेचारे का क्या कसूर है। तो कहने का मकसद यह है कि इंडिया जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करने जा रहा है, और ये 2036 में होगा, अभी टाइम है, लेकिन इसके बाद इंडिया एक अलग लेवल पे चला जाएगा। खास करके जिस सिटी में ये होते हैं ना भाई, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो तरक्की होती है और जो उसको बड़ा बनाया जाता है। वैसे तो अहमदाबाद में होगा, इंडिया वालों ने वैसे ही अहमदाबाद को बड़ा बना लिया है भाई साहब, तो उसको तो ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की होती है उस कंट्री की जहाँ पर जो है वो ओलंपिक्स होता है। आप देखें कि फीफा वर्ल्ड कप जो है कतर में हुआ, और कतर की शेप ही बदल के रख दी है उसने। ये बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं जिस कंट्री में ये होते हैं, एक तो उस कंट्री की इज्जत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस कंट्री का लेवल यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फाइनेंशियली भी जो है उस कंट्री को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इंडियन फैंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर इसमें कामयाब हो जाता है इंडिया इसको होस्ट करने में, तो ये प्राउड मोमेंट होगा इंडिया के लिए। बहरहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।